किस तरीके से तैयारी चल रही है आपकी इलेक्शंस को लेकर और प्रायोरिटी क्या रहेगी अगर स्टूडेंट काउंसिल में आ जाते हैं? चुनाव हमारे लिए एक त्यौहार की तरह है, हम त्यौहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 24/7 स्टूडेंट के बीच में एक्टिव रहती है। पिछले साल का अगर आप टेन्योर देखें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एग्जाम के जो स्पेशल एग्जाम से लेके हॉस्टल्स के जो मुद्दे थे उनको सबको उठाने का काम किया। कहा यह जाता है कि क्योंकि जो मांगे ज़्यादा होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती हैं या तो इस वजह से एबीवीपी समर्थन नहीं करती बाकी पार्टियों का जब भी विरोध होता है वीसी ऑफिस के। तो जो दूसरी पार्टीज हैं वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडेस को प्रमोट करते हैं जिसके कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनका विरोध करती है। हमारे स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाने का काम है, हमारा पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दे उठाने नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इसलिए बनी थी कि स्टूडेंट क्लोज हो उसके पॉलिटिक्स थे, उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल चुके। तो अगर आप अभी से पहले जो आगे की पॉलिटिक्स अगर आप अभी इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो उससे काफ़ी खराब होती है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स। जो पिछले साल के चुनाव आप देखें तो यहाँ पे जो दूसरी पार्टीज हैं, जो मंत्रीज एमएलएज हैं वो आते हैं, वो भी तो एक तरह से आउटसाइडर ही हैं। वो आके स्टूडेंट्स को मतलब गुमराह करते हैं कि हम ये काम करवा दें, वो काम करवा देंगे। हम कोई डमी कैंडिडेट नहीं है या 2 दिन पहले आए किसी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं है, उसी पार्टी से हैं 24/7 स्टूडेंट्स के बीच में रहे। अच्छा, ये भी कहा जाता है क्योंकि बीजेपी की स्टूडेंट विंग है तो प्रभाव रहता है, बहुत प्रेशर भी रहता है, ऐसा है? बीजेपी की स्टूडेंट विंग कैसे हो गई जब एबीवीपी स्टेबलाइज हुई 1949 में? बीजेपी स्टेबलाइज होती है 1982 के आसपास। तो पहले पार्टी जो आई वो कैसे बन गई उसकी स्टूडेंट विंग? पेरेंट पार्टी तो एबीवीपी हुई ना फिर। तो एबीवीपी पूर्णतः स्थापित करती है, एबीवीपी का बीजेपी से कोई रिलेशन नहीं है। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਬੀਵੀਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਜੀ, राकेश जी देशवाल ने, तो जनरल सेक्रेटरी अविनाश यादव ने। किस तरीके से तैयारी चल रही है आपकी इलेक्शंस को लेकर और प्रायोरिटी क्या रहेगी अगर स्टूडेंट काउंसिल में आ जाते हैं? आप तैयारी की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साल के 365 दिन तैयार है चुनाव के लिए। चुनाव हमारे लिए एक त्यौहार की तरह है, हम त्यौहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 24/7 स्टूडेंट के बीच में एक्टिव रहती है। वो स्टूडेंट्स के साथ हमेशा कोऑपरेट करती है, हर स्टूडेंट से मिलने की कोशिश रहती है हमारी। 16 के 16 जहाँ स्टूडेंट के साथ एबीवीपी संपर्क में है। अगर उनको कोई भी इशू आती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साथ में खड़ी है। पिछले साल का अगर आप टेन्योर देखें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एग्ज़ाम के जो स्पेशल एग्ज़ाम से लेके हॉस्टल्स के जो मुद्दे थे उनको सबको उठाने का काम किया। जो डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में खड़े हैं तो FTIR इंस्ट्रूमेंट है यहाँ के अंदर, पिछले 4 साल से काम नहीं करा, उसको उठाने का काम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सिंडिकेट के सामने किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकलौती एक ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 24/7 स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दे सुनते हैं और उनको सोल्व करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। कहा यह जाता है कि क्योंकि जो मांगे ज़्यादा होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती हैं या तो इस वजह से एबीवीपी समर्थन नहीं करती बाकी पार्टियों का जब भी विरोध होता है वीसी ऑफिस के बाद। नहीं, क्या है, देखो जो स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं ना मैम, उनको उठाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जो दूसरी पार्टीज हैं वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडेस को प्रमोट करते हैं जिसके कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनका विरोध करती है। हमारे स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाने का काम है, हमारा पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दे उठाने नहीं है। हाँ, जिस तरीके से कौन कौन से आप लोग पहले कौन कौन से कैंडिडेट्स आपने उतारे हैं, एक किस किस उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पे PUHS के साथ अभी हमारा अलायंस हुआ है। मेरा नाम राकेश देशवाल है, मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ। ये अविनाश यादव है, जनरल सेक्रेटरी पे कर रहे हैं। ये गौरव चाल है, ये जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे कर रहे हैं। हम पिछले 4-5 साल से स्टूडेंट्स के बीच में हैं, स्टूडेंट के साथ संपर्क में हैं। हम कोई डमी कैंडिडेट नहीं है या 2 दिन पहले आए किसी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं है, उसी पार्टी से हैं 24/7 स्टूडेंट्स के बीच में रहें। क्षेत्रवाद का बहुत ज़्यादा, क्षेत्रवाद के लिए कहा जाता है कि क्षेत्रवाद बहुत हो रहा है इलेक्शन। मैम जैसे कि देख लो, मेरे को ही, मैं उत्तर प्रदेश आगरा का रहने वाला हूँ, अगर क्षेत्रवाद से डिसाइड होता तो मैं शायद इलेक्शन नहीं लड़ पाता पंजाब में। तो आप ऐसा, एबीवीपी क्षेत्रवाद का पूर्णतः विरोध करती है। हर स्टेट के हमारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। एबीवीपी एक इकलौती पार्टी है जिसमें डाइवर्सिटी है।
अच्छा, ये भी कहा जाता है क्योंकि बीजेपी की स्टूडेंट विंग है तो प्रभाव रहता है, बहुत प्रेशर भी रहता है, ऐसा है? मैम बीजेपी की स्टूडेंट विंग कैसे हो गई जब एबीवीपी स्टेबलाइज हुई 1949 में, बीजेपी स्टेबलाइज होती है 1982 के आसपास। तो पहले पार्टी जो आई वो कैसे बन गई उसकी स्टूडेंट विंग? पेरेंट पार्टी तो एबीवीपी हुई ना फिर। तो एबीवीपी पूर्णतः स्थापित करती है, एबीवीपी का बीजेपी से कोई रिलेशन नहीं है। जो हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे भारत के अंदर इकलौती ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर है। बाकी जो आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सुनते हो वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्टूडेंट विंग है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सोल में ही एक स्टूडेंट विंग है। स्टूडेंट उसके अंदर है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसके अंदर साथ जुड़े हुए हैं और वो स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाते रहते हैं। राकेश जी, कितना बोलबाला है इस बार इलेक्शन में आउटसाइडर्स? जो पिछले साल के चुनाव आप देखें तो यहाँ पे जो दूसरी पार्टीज़ हैं, जो मंत्रीज एमएलएज हैं वो आते हैं, वो भी तो एक तरह से आउटसाइडर ही हैं। वो आके स्टूडेंट्स को मतलब गुमराह करते हैं कि हम ये काम करवा दें, वो काम करवा देंगे, लेकिन वो चुनाव तक रहता है। चुनाव के अगले दिन वो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दिखते भी नहीं हैं। क्या करते हैं, वो अपने अपने स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ प्रचार प्रसार करते हैं। जो स्टूडेंट्स जिन भरोसे से उनको जिताता है उसको भूल के वो अपने एजेंडा के साथ चलने लग जाते हैं। आपके जॉइंट सेक्रेटरी? हाँ जी। तो कोई प्रेशर है क्या यहाँ पर? जैसे कहा यह भी जा रहा है कि CYSS के जो लोग हैं वो प्रेशर कर रहे हैं विद्यार्थियों? एक्चुअली मैम ये है कि ये शिकायत आती रही है कि वो घर पे जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जैसे उनकी पंजाब गवर्नमेंट में सरकार है, तो अगर वो वहाँ पे तो अगर वो कर रहे हैं वैसा काम तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इसलिए बनी थी कि स्टूडेंट्स क्लोज हो उसके पॉलिटिक्स के, उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल चुके। तो अगर आप अभी से पहले जो आगे की पॉलिटिक्स अगर उसको अगर आप अभी इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो उससे काफ़ी ख़राब होती है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। राकेश, लड़कियां वैसे तो आपके साथ बहुत खड़ी हैं, लेकिन काउंसिल में क्यों उनको कैंडिडेट के तौर पर क्यों नहीं पेश किया जा रहा? नहीं है, पिछली बार हमने मतलब जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनका नॉमिनेशन भराया था, कुछ कारण के थ्रू मतलब हमारा नॉमिनेशन नहीं हो पाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है वो वुमेंस एक्टिव है, मेरी बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन शिवांगी जी मेरे साथ खड़े हैं। पिछले 3-4 साल से हम सब लोग इकट्ठा होकर संघर्ष कर रहे हैं। लास्ट ईयर बात करें तो एबीवीपी के जो पार्टी सेक्रेटरी होते हैं, जो हमारे यहाँ वो पार्टी मंत्री हैं, वो एबीवीपी की लड़की ही थी, ऋषिका राज, जो आपको शायद जानते हो उन्हें। तो एबीवीपी गर्ल्स को हमेशा आगे करती आई है। ये हमारी बहन है, इनको भी छात्रा की जिम्मेदारी दे रखी है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं, एबीवीपी हमेशा लड़कियों के समर्थन में रहती है और आगे करती है। और मैं ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ऐड करूँगी, मैंने लगता है ABVP कैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिदे च लड़कों से पहले लड़कियों को पूछा जाता है कि अगर कुछ काउंसिल की भी अब ये होते हैं सर्कमस्टांसेस कैसे जा रहे हैं, तो विनेबिलिटी क्या चल रही है, कि किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है। अब इस बार आपको भी पता है कि माहौल में लड़कियों की जो पार्टिसिपेशन है वो ऑलरेडी कम चल रही है। तो कई बार सर्कमस्टांसेस के चलते हुए हमें जो है कैंडिडेट का चुनाव जो है अलग तरीके से करना पड़ता है। अदरवाइज इदा की कोई गल नहीं कि हाँ ABVP इकलौती मेरे हिसाब ਨਾਲ इदा की ऑर्गेनाइजेशन आ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਪਫਰੰਟ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ च रखोगे, चाहे वो होस्टल के इशूज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। लगता है कि कुड़ियां आप भी आगे नहीं आ रही हैं इस बारी? ਯੈਸ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਓਸ ਮੱਚਦਾ ਆ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ 3 ਔਰ 4 ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ABVP ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰਾ ਘੱਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਆ ਬॉयਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਆ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂਗੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾबिल ਹੋਵੇ। कंपटीशन किसके साथ मान, कौन सी पार्टी? कोई कंपटीशन तो हमारे कार्यकर्ता इतने मेहनत कर रहे हैं कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, सब दूसरी पार्टियों को टेंशन हो रखी है। सभी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं। आप उनसे ये पूछना, देखो वो हर बार कभी ना कोई पार्टी काउंसिल के अंदर आई है, लेकिन वो स्टूडेंट्स के बीच हर बार से मुद्दे लेके जाते हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 24/7 रहती है आपको अवेलेबल। तो हमारे साथ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हुआ है, क्योंकि हम उनके मुद्दों पे बात करते हैं, ना कि हम उनको बहकाने का काम करते हैं। आपने अभी जो देखा है, जो भी भीड़, इतनी सारी भीड़ खड़ी हुई थी, इकट्ठे खड़ी हुई थी, ये सारे स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। इनमें एक भी स्टूडेंट बाहर का नहीं है। आप चाहे बेशक किसी भी स्टूडेंट का ID कार्ड चेक कर लो। इसी कारण पिछले 3 साल से ABP दूसरे नंबर पर आ रही है। हमारी कुछ स्ट्रेटजीज में कमी रह जाती है, लेकिन इस बार हम स्टूडेंट्स के मतलब इतने ज़्यादा अप्रोचेबल हो चुके हैं कि इस बार पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हमें समर्थन कर रहा है। हमारे भाई, हमारी बहनें इस बार हमारे साथ हैं, और इस बार हम चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे हैं और बहुत शांति के तरीके से चुनाव नहीं दे रहे। नहीं, हमारा कोई लालच नहीं है। हम अपने मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुद्दे ही हैं, मतलब स्टूडेंट्स के हितों की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट के हितों में लड़ते रहेंगे आगे भी, आने वाले टाइम में भी। काम के दम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, 100%। कोई लालच नहीं है, हमारे पास कोई पैसा ही नहीं, हम किसान पुत्र हैं दोनों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई MP MLA हमारी पार्टी में आज तक इन्वॉल्व हुआ है ना होगा। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, छात्री बैठेंगे, छात्री राजनीति करेंगे और छात्री डिसीजन लेंगे। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਸਟਰੋਂਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ MC ਬਣੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ MLA ਬਣੋਗੇ, MP ਬਣੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ PU ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਫੇਅਰਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ क्रिएट करन और जितन। थैंक यू। मेरा आखिरी सवाल ये है, CYSS को एक मौका दिया था पिछली बार विद्यार्थियों ने, इस बार क्या लग रहा है कि अपने मैनिफेस्टो पर वो पूरे उतरे, खरे उतरे हैं? CYSS के अगर आप कैंपस के किसी भी स्टूडेंट्स के पास जाओगे ना, तो आप पूछोगे कि CYSS ने क्या काम किया है, तो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है कि जो अपने नेता हैं उनको मिलने का काम किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी से वो बाहर रहे हैं, अपने नेताओं को उनको प्रचार किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इस बार CYSS को नकार चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इस बार CYSS को ये बोल चुका है कि वो काउंसिल में उनको नहीं आने देंगे। इस बार ABP के समर्थन में पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हर पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट से अपील करना चाहता हूँ कि वो वोट डालने ज़रूर आए, और वोट डालते समय ये ज़रूर देखें कि जिस लीडर को आप वोट डाल रहे हो, क्या वो कैंपस के पिछले 1 साल के अंदर प्रेजेंट था, क्या वो आप लोगों से मिला, या सिर्फ चुनाव के टाइम 2 दिन आके वो प्रचार कर रहा है, वो मुद्दे रख रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी मतलब किसी वहम में ना रहना, मतलब किसी के झूठे वादों में मत आना। इस बार प्लीज़ एक बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को वोट देना, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 24/7 आपके बीच में रहता है, 365 डेज़ आपके बीच में अवेलेबल रहता है। तो प्लीज़ ABP को वोट करना, प्लीज़ हमारे पैनल को वोट करना। राकेश देसवाल फॉर प्रेसिडेंट, अविनाश फॉर सेक्रेटरी एंड गौरव चार फॉर जॉइंट सेक्रेटरी। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ABVP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। BJP ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਸਾਂਝਾ TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।